सुबह का वक्त था। हरिया झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। ठंडी हवा उसके फटे कुर्ते के भीतर घुसकर हड्डियों से टकरा रही थी। बादल भारी थे, नीचे झुके हुए, मानो किसी बोझ से दबे हों। आज भी बादल वैसे ही जमे हुए हैं ना आसमान में। लगता है आज भी काम नहीं मिलेगा, खेतों में कोई मजूरी नहीं बनेगी। बादल नीचे झुके हैं धनिया। जब जमींदार आसमान की तरफ ज्यादा देखने लगे तो हमारी तरफ कम देखता है ना। तो क्या होगा हरिया, भगवान ने तो अब तक कुछ नहीं किया हरिया। अगर आज भी खाली हाथ लौटे तो रोटी का क्या इंतजाम होगा? मैं जरा खेत की ओर जाकर देख आता हूँ धनिया, क्या पता कहीं काम मिल जाए। भगवान चाहेगा तो कुछ न कुछ तो होगा ही। भगवान ने तो अब तक कुछ नहीं किया हरिया। अगर आज भी खाली हाथ लौटे तो रोटी का क्या इंतजाम होगा? भगवान चाहेगा तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा धनिया, बस धैर्य रखो। इतना कहते ही हरिया खेत की तरफ चल दिया। तभी रास्ते में रामू मिला और हरिया से बोला, कहा हो हरिया भैया, आज भी खेतों की राह पकड़ ली? जमींदार ने तो सब मजूरी रोक दी है, सबको भगा दिया है। रोक दिया होगा रामू, पर पेट थोड़ी रुकता है ना। रोक दिया खेतों ने, पर भूख कहाँ रुकने वाली। शहर में भी हाल खराब है हरिया भैया, पर यहाँ तो और भी बुरा हाल है। इधर झोपड़ी के भीतर बस आधा किलो आटा बचा है, इससे आज का नाश्ता भी मुश्किल से निकलेगा। अम्मा, आज मास्टर जी ने कहा है कि कल से नए पाठ शुरू होंगे। मुझे जरूर जाना है अम्मा, देर नहीं होनी चाहिए। जाओ बेटा पिंटू, पढ़ लिख जाओगे तो हमारी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत से अपनी रोटी कमाओगे। अम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर जमा रहे हैं। आजा बिटिया मेरे पास, अम्मा के पास आजा, यहाँ गर्म हो जाएगी तू। कुछ मिला हरिया? आज तो कोई मजूरी मिली ना? इसी तरह शाम हुआ और हरिया अपने घर लौट आया। कुछ मिला हरिया? आज तो कोई मजूरी मिली ना? कुछ नहीं मिला धनिया, सब खाली हाथ लौटे हैं। देख लो, 2 ही पतली रोटियां बनी हैं, एक बच्चों को दे दो, हम आधी आधी खा लेंगे। इधर मत सोना पिंटू, यहाँ आ जाओ, ये कोना अभी सूखा है सबके लिए। देखो तो, इसका बदन जल रहा है, बुखार चढ़ाया है बिटिया को। सब ठीक हो जाएगा धनिया, सुबह होते ही देखेंगे। पहला दिन यूं ही बीत गया। न काम मिला, न भरपेट खाना, न सूखी छत। अमवा गांव सो गया, लेकिन हरिया और धनिया की आंखों में नींद नहीं थी। उनके लिए रात सिर्फ अंधेरा नहीं थी, वो आने वाले दिनों की आहट थी। हे राम, कमर बिल्कुल अकड़ गई है, जैसे हड्डियों में बर्फ भर दी हो किसी ने। देखो जी, रात से बुखार और बढ़ गया, ये तो अब सांसें भी तेज चलने लगी हैं। धनिया, अब क्या करें? बच्चे भी ठिठुर रहे हैं। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है, कब सूरज निकलेगा? जब भगवान चाहेगा बेटा, वो भी शायद इस गांव से नाराज है। तभी बसंती दाई झुकी चाल से भीतर आती है, हाथों में पुरानी पोटली थामे, और लाली को देखती है। अरे बाप रे, बच्ची तो जल रही है, ये तो ठंड ने हड्डियों तक पकड़ ली है। रात से उतर ही नहीं रहा दाई, क्या कोई इलाज है तुम्हारे पास? इलाज है बिटिया, मगर वक्त पर करना होगा। डरने की बात है, पर संभल सकती है अगर जल्दी कुछ कर लिया जाए। दवाई तो चाहिए दाई, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे की बीमारी होती तो गांव कब का मर चुका होता हरिया। मैं घर से काढ़ा बना लाती हूँ, अदरक, तुलसी, काली मिर्च का, वही राहत देगा अभी। इतना कहते ही दाई वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में बसंती दाई लौटती है, कुल्हड़ में काढ़ा लिए। धुएं की महक पूरे कमरे में फैल जाती है।
लाली के होठों से लगाती है। अम्मा, बहुत कड़वा है। पी ले बिटिया, यही कड़वाहट तेरा बुखार उतारेगी। पी लेना बेटी, 2 घूंट ही सही। लाली थोड़ा पीती है और उसकी आंखें झपकने लगती हैं। धनिया और हरिया दोनों उसे यूं देखते हैं जैसे आग की राख में जलती आखिरी चिंगारी। हवा हो या गरीबी, दोनों दरवाजा बंद होने पर भी घुसी जाती हैं धनिया। बाबा, आज स्कूल नहीं गया, कल जाऊंगा ना। जब भगवान चाहेगा बेटा। वो भी शायद इस गांव से नाराज हैं। ठंड अब बहुत बढ़ गई है बाबा। सुबह हुई, झोपड़ी में सन्नाटा। लाली की सांसें अब और तेज हैं। हे भगवान, अगर ये बच गई तो मैं तेरे हर व्रत करूंगा। बस इसे बचा ले, मेरी लाली को बचा ले। हरिया बाहर निकलता है और बैठ जाता है। अंदर से खांसी की आवाज आती है। धनिया की सिसकी उसके कानों में गूंजती रहती है। हरिया, इसकी सांसें टूट टूट कर आ रही हैं। हिम्मत रखो धनिया, अभी उम्मीद बाकी है। उम्मीद भी तो रोटी जैसी है हरिया, जितनी बांट दो उतनी कम पड़ जाती है। दूसरा दिन भी बीत गया। बुखार जलता रहा और आसमान अब भी मटमैला रहा। अमवा गांव की इस ठंडी रात में सिर्फ लाली नहीं कांप रही थी, पूरे गांव की इंसानियत ठिठुर रही थी। सुबह की ठंड अब और भारी लग रही थी। लाली की सांसें लगातार तेज जल रही थीं, बदन तपता जा रहा था। हरिया, अब देर मत करो, ये तो लगातार जलती जा रही है। क्या करे अब? अब बस एक ही रास्ता बचा है धनिया, धनीराम के पास जाना पड़ेगा। उसके पास, जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं, जो गरीबों के पसीने की कमाई ब्याज में निचोड़ लेता है, उसका दरवाजा ठोकने मत जाओ हरिया। जान की कीमत जानने वाला कहाँ है धनिया, पर अब बची ही यही जान तो उसके दाम पर होगी। अगर ये बच्ची बची रही तो सब चुका दूंगा। वो जहर देता है हरिया, मदद नहीं। कहीं ये सहारा और बोझ ना बन जाए। जहर भी अमृत जैसा लगेगा धनिया। अगर इस जहर से मेरी बच्ची की जान बचे, अब दुआ फरियाद किसी से करनी है तो उसी से होगी। जा हरिया, जा, किसी भी तरह उसे बचा ला, बस लौट आना। अगले दिन हरिया धनीराम के पास आया। और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कौन है? हरिया, मजदूर। जब दरवाजा खुला तो अंदर गर्मी का माहौल था। धनीराम चांदी की अंगूठी पहने बैठा था। कमरे में सुगंधित धूप बत्ती की महक फैली थी। अरे हरिया, आज ये ठंड में कैसे याद आ गए? खेत की मिट्टी ने हाथों को आराम दे दिया क्या? लाली बीमार है, बुखार 3 दिन से उतर नहीं रहा। दवा के लिए बस कुछ रुपए चाहिए, काम मिलते ही वापस कर दूंगा। 3 साल पुराने कर्ज का क्या हुआ? ब्याज बढ़ते बढ़ते तिगुना हो गया है हरिया, और ऊपर से फिर उधार मांगता है तू। लाला, जान की कीमत रुपए में मत तोलो। जब तक सांस है उतर जाएगा सारा हिसाब। जान सबको प्यारी होती है, पर उधार भावना से नहीं चलता हरिया, हिसाब के तराजू से चलता है। जब पुराना नहीं चुका पाया तो नया क्यों दूं? लाला, गरीब की गरीबी में थोड़ी दया रख दो। 2 पैसे भी बहुत होंगे मेरे लिए। दया व्यापार का हिस्सा नहीं हरिया, पर फिर भी भगवान से दुआ करूंगा कि तेरी बिटिया ठीक हो जाए। उसके बाद हरिया की आंखें झुकती हैं। वो बिना एक शब्द बोले बाहर निकल आता है और घर की तरफ चल दिया। तभी रास्ते में बिरजू मिला और बोला, का हो काका, मुंह लटका के लौट रहे हो? धनीराम ने ठंड में भी तुझे भगा दिया क्या? हाँ बेटा, बोला पहले का हिसाब चुकाओ तब पैसा मिलेगा। उसको किसी का दर्द नजर ही नहीं आता। सुनो काका, सरपंच के गोदाम में कंबल आए हैं, पर वो बांट रहा है बस अपने चेलों में।
गांव के बाकी लोग तो जैसे उस लिस्ट में है ही नहीं। हमारे जैसी हालत वाले लोगों को कोई गोदाम में नाम नहीं देता बिरजू। नाम बनाना पड़ता है काका। अब वक्त हो गया है कुछ करने का, वरना इस सर्दी में बच्चे जम जाएंगे। हम जैसे लोगों को अब चैन नहीं, चाल चाहिए। तेरी बात समझ गया हूँ बेटा, पर गलत रास्ते की ठंड और बड़ी होती है। मैं चोरी नहीं कर सकता। चोरी नहीं काका, बस हक होता है। जिसे वो हमसे छीनते हैं वही हम वापस ले आएं, यही चाल है। उसके बाद हरिया चुपचाप सिर झुकाए अपनी झोपड़ी की तरह चल देता है। झोपड़ी के बाहर धनिया दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में उम्मीद अब धुएं जैसी हल्की रह गई है। कहो हरिया, कुछ मिला? नहीं धनिया, सब दरवाजे बंद हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो अब क्या करेंगे? लाली की हालत देखो, सांस टूटने लगी है। मैं इसे खो नहीं सकता, पर अब दोनों हाथ खाली हैं धनिया। ना पैसा ना उम्मीद, बस मन की मुराद बची है। तो अब बस भगवान पर छोड़ो हरिया। जब इंसान मदद नहीं करता तो ऊपर वाला भी शायद कुछ सोच ले कभी। भगवान भी अब हिसाब देखता है धनिया। वो भी तब सुनता है जब जेब में सिक्का बचता है। तभी दोनों अंदर गए और हरिया बैठ जाता है दीवार से पीठ लगाकर। धनिया रोते रोते लाली को अपने आंचल में ढकती है और बस फुसफुसाकर बोलती है, सो जा बिटिया, कल शायद कोई रास्ता खुले। तीसरा दिन भी खाली उम्मीदों में डूब गया। हरिया के पास न मदद थी न सुकून, सिर्फ एक ठंडी रात थी जो लाली की सांसों के साथ लंबी होती जा रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था, बस पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग लोग सिकुड़े बैठे थे। सुखिया काका वहीं पुरानी लकड़ियों का ढेर लेकर अलाव जलाने की कोशिश कर रहे थे। गीली लकड़ियां हैं, पर कोशिश छोड़ दूं तो ठंड जीत जाएगी। जब तक फूंक है, उम्मीद भी है। कुछ देर बाद किसी तरह आग जली और तभी वहां धनिया आई और बोली, काका, थोड़ा सा अलाव हमारे पास भी ले लो ना, लाली को बहुत ठंड लग रही है। आजा बेटी, बैठ जा यहाँ। ये आग हमारी सबकी है। जितनी सांस चल रही है उतनी गर्मी बांट लेंगे। लाली के होंठ अब भी नीले हैं, लेकिन आग की हल्की गर्मी से उसके बदन पर कंपन कम होता है। थोड़ी देर में हरिया भी कहीं से लकड़ी के 2 छोटे टुकड़े लाकर डाल देता है। अब बस यही उम्मीद है कि ये लपट बुझने ना पाए। देखो हरिया, आग और मन की हिम्मत दोनों को जलाए रखो, बस यही जिंदा रखती है आदमी को। थोड़ी देर बाद रास्ते से रामू आता दिखता है। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला है। अरे बच्चों, इधर आओ जरा। शहर से कुछ बिस्किट लाया हूँ। ज्यादा नहीं है, पर सब खा लो थोड़ा थोड़ा। सच में काका, असली बिस्किट? हाँ भैया, असली ही है। जरा जरा बांट लो। भूख पूरी नहीं मिटेगी, पर दिल गर्म हो जाएगा। रोटी ना सही, पर दिल की मिठास मिल जाए तो जिंदगी चल ही जाती है। कुछ देर बाद मास्टर जी आते हैं, सादा स्वेटर पहने। वे चौपाल की तरफ चलते हुए वहीं रुकते हैं जहां हरिया और धनिया बैठे हैं। कैसी है लाली? बुखार अब भी है बाबूजी। काढ़ा दिया, फिर भी उतरा नहीं। डॉक्टर तो गांव में दवा होने की बात ही नहीं करते। मास्टर जी कुछ सोचते हैं, फिर जेब से कुछ नोट निकालते हैं। इसे मना मत करना धनिया, दवा ले आना। जब पिंटू बड़ा होकर पढ़ लिख जाएगा तब समझ लेना कि कर्ज उतर गया। बाबूजी, कैसे लौटाएंगे हम? ना जमीन है ना काम। काम ये नहीं कि लौटाओ, काम ये है कि आगे किसी के काम आओ। अगर एक बच्चा भी आगे बढ़ा तो यकीन मानो हमारी तरह कोई ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। आप जैसे लोग ही तो भगवान का रूप हैं बाबूजी। बाकी तो ऊपर वाला भी हिसाब देखता है। राम भरोसे जियो, पर उम्मीद मरने मत दो हरिया। किसान की मिट्टी भी उसी की तरह सख्त होती है, लेकिन अंकुर जरूर देता है। हरिया चुप रहता है, बस एक लंबी सांस लेता है। अलाव की आग अब तेज जलने लगी है। हवा के साथ धुआं ऊपर उठता है, हल्का और गर्म। लाली की आंखें खुलती हैं, उसके चेहरे पर हल्की लालिमा लौट आई है। अम्मा,
मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ बिटिया, देखो तो ये आग हमारे लिए ही तो जली है। तू बस ऐसे ही जागती रहना, यही हमारी रोशनी है। देखा हरिया, थोड़ी मेहनत में लकड़ी तो जल ही गई। अंधेरा चाहे जितना बड़ा हो, एक चिंगारी काफी होती है। अगली सुबह हुई। झोपड़ी के बाहर हल्की धूप थी जो अब भी ठंड को नहीं रोक पा रही थी। हरिया, बुखार तो थोड़ा कम हुआ है, पर अब इसे दवाई चाहिए, वरना ये फिर गिर जाएगी। हाँ, सोच रहा हूँ डॉक्टर पाटिल के पास चला जाऊं। सरकारी अस्पताल में शायद कुछ मिल जाए, पैसे तो नहीं। उसके बाद हरिया और धनिया बच्ची को लिए हुए डॉक्टर पाटिल के पास आए। कमरे में ठंड ही ठंड थी। डॉक्टर पाटिल के आंखों में जागी हुई रात की थकान। हरिया और धनिया और लाली खड़े थे। साहब, बच्ची 3 दिनों से बुखार में है, अब तो सांसें भी टूटने लगी हैं। दवा नहीं है हरिया, सप्लाई बंद है पिछले हफ्ते से। तभी वो रुकते हैं, फिर अपने पीछे रखी रजाई निकालकर बोलते हैं, ये ले जाओ, बिटिया को इससे ढंग देना। ठंड से अगर बची रही तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। साहब, आपकी रजाई? आप ठंड में कैसे रहेंगे? मैं डॉक्टर हूँ, गर्मी मुझे नहीं, मेरे पेशे को रखनी है। इंसान की मदद कर सकूं तो यही मेरा काम है। भगवान आपका भला करे साहब, आपकी ये रजाई हमारे लिए किसी दवा से कम नहीं। रात का समय गांव में सब सो चुके हैं। अचानक गली से शोर गूंजता है, चोर चोर पकड़ा गया। भीड़ इकट्ठा होती है। सामने आता है बिरजू, हाथ में कुछ लकड़ियां, कपड़े गीले, आंखें नीची। देखो, ये गांव का नालायक चोरी करते पकड़ा गया मेरे गोदाम से। सरपंच जी, लकड़ी ली थी, बेचने नहीं, अलाव जलाने के लिए। ठंड में बच्चे मर जाएंगे। बहाने सुनने का वक्त नहीं है, चोरी तो चोरी रहती है। वो चोरी नहीं थी सरपंच जी, वो लकड़ी मैंने मंगाई थी। अगर बच्चों की जान बचाना चोरी है तो हाँ, मैं भी चोर हूँ। ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। सरपंच जी, लकड़ी गई है, पर आग पूरे गांव के लिए जली है। क्या हर वो आज भी छोड़ी कहलाएगी? ठीक है, छोड़ दो उसे, पर आगे ध्यान रहे। इतना कहते ही सरपंच वहां से चला जाता है। काका, आप न होते तो आज पूरा गांव मुझे पत्थर मार देता। अगर सच के वक्त कोई बोले नहीं तो इंसानियत भी कांप जाती है। तू बस हिम्मत रख। तू डरता नहीं हरिया? सरपंच ने तेरी ओर कैसे देखा था, देखा तूने? डर लगता है धनिया, पर अब ठंड से ज्यादा डर उस सन्नाटे से लगता है जिसमें लोग चुप रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर आते हैं। लाली पास में सोई है। पहली बार उसके चेहरे पर शांति है। हरिया, सुनते हो? जरा देखो, बिटिया का बुखार उतर गया। सच कहती है? दिखा तो। वो लाली का माथा छूता है, फिर उसके चेहरे की ओर देखता है। अरे धनिया, ये तो ठंडी हो गई है। ठंड नहीं, ये राहत की ठंड है धनिया, अब ये बच जाएगी। भगवान ने सुन ली हरिया, देर की पर सुन ली। अब लगता है ऊपर वाला बस परखता है, छोड़ता नहीं। तभी वो दोनों बाहर आए। बाहर वही गर्म धूप जमीन पर बिखरी है। देख धनिया, हमारे हिस्से की धूप लौट आई है। इधर बाहर गांव का चौपाल सुखिया काका नीम के नीचे बैठे हैं और अब धूप छिलमिला रही है। तभी हरिया वहां आ पहुंचा। क्या बात है हरिया, आज तेरे चेहरे पर धूप से ज्यादा चमक है। हाँ काका, लाली का बुखार उतर गया और पहली बार लगा कि ये आसमान भी हमारे लिए खुला है। देख बेटा, ठंड भले कितनी भी हो, मौसम से लड़ने वाले को सूरज अपना रास्ता खुद दे देता है। सही कहते हो काका। अब डर लगता है तो बस खुद से, कि कहीं फिर उम्मीद न छोड़ दें। उसके बाद दोनों हंसते हैं। इधर झोपड़ी के अंदर लाली की आंखें खुलती हैं और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो मुस्कुराती है।
अम्मा देखो ना, धूप अंदर आ रही है। हाँ बिटिया, देख तेरे चेहरे पर धूप कितनी अच्छी लग रही है। अब जमकर हंस ले, ठंड चली गई। लाली फिर मुस्कुरा देती है। अम्मा आज स्कूल जाऊंगा। मास्टर जी ने कहा था कि अब नए पाठ शुरू होंगे। जा बेटा, देर मत करना। देखो तो तेरी बहन को भी अब हंसी आ रही है। अब हमारी सर्दी सच में खत्म हो गई है। कुछ देर बाद पिंटू स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है। पिंटू, रास्ते में धूप से होकर जाना, छाया से नहीं। धूप मन को सीधा रखती है। पिंटू चल देता है। रास्ते में मास्टर जी मिलते हैं। अरे पिंटू, आज तो बड़ा उजला लग रहा है तेरा चेहरा। पढ़ने जा रहे हो? हाँ बाबूजी, अब ठंड भाग गई और दीदी भी ठीक हो गई। माँ बाबा कह रहे थे कि अब सब अच्छा होगा। बस यही यकीन मत टूटने देना बेटा। जिसने बर्फ देखी है वही सूरज की असली कीमत जानता है। इधर झोपड़ी के बाहर दोपहर का समय। धूप अब तेज है पर सुकून भरी। हरिया खेत की तरफ जाने से पहले ठहरता है। ऊपर देखता है, साफ नीला आसमान, रुई जैसे बादल और हवा में नम गर्मी। आज फिर काम की तलाश में जा रहे हो? आज नहीं तो कल मिलेगा धनिया, लेकिन आज मैं खाली हाथ नहीं जा रहा, साथ उम्मीद लिए जा रहा हूँ। बस यही उम्मीद जिंदा रहे हरिया, बाकी सब काम खुद हो जाएंगे। हरिया सिर हिलाता है, धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ जाता है। शाम का दृश्य। शाम को हरिया घर आया और पिंटू भी स्कूल से घर आया। अम्मा आज अच्छा लग रहा है। अब कभी ठंड नहीं आने देना। अगर आएगी भी तो डर नहीं लगेगा बिटिया। अब हमारे पास आग है, अलाव है और धूप की याद भी। सब मिलकर ठहरी हुई सांसों में सुगंध खोजते हैं, मिट्टी की, जीवन की, उम्मीद की। गरीबी, ठंड और आंसू वहीं के वहीं रहे, लेकिन अब किसी के भीतर हार नहीं थी। धूप लौट आई थी और उसके साथ अमवा गांव फिर से जी उठा।